नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मुझे एक चीज़ याद आया ताकि सोचे आपके साथ शेयर करें, क्योंकि इससे ना बहुत लोगों का, स्टूडेंट का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। इसमें टीचर का बहुत जो होता है ना योगदान, हालांकि कुछ टीचर अच्छे भी हैं, कुछ टीचर बुरे भी हैं। तो जो बुरे वाले टीचर है जिससे मेरा पाला पड़ा था, मैं वो साझा करता हूँ ताकि आप लोगों में से जो स्टूडेंट मतलब ये समझ पाओ कि यार क्या गलत है क्या सही है। अपना आँख कान हमेशा खुला रखो। ऐसा नहीं होता कि जो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है ना, जिसकी बातें आपको अच्छी लग रही, ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ या आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो आज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस बार हम भी देंगे। फॉर्म भरे हैं, देंगे। अगर एनटीपीसी हो जाएगा तो नहीं भी दें, ठीक ना, लेकिन फॉर्म तो भरें इस उम्मीद से कि देंगे। मैं जब इंटर पास किया हुआ था, आप अगर 2014 के आसपास देखो, 13-14 के आसपास, जिस टाइम हालांकि मैं पार्ट 2 के आसपास था, उसमें ग्रुप डी का बहुत अधिक फॉर्म आ रहा था। मैं वो फॉर्म अटेस्टेड करवाने के लिए जहाँ मैं कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, वहाँ पे गया हुआ था। तो वो सर फॉर्म फाड़ के फेंक दिए थे कि क्या तुम इसके लिए मतलब कर रहे हो, तुम यूपीएससी करोगे ये वो। हम भी खुश हो गए थे कि भाई सर मेरे बारे में इतना सोचते हैं। फिर फाइनली आज हम ग्रुप डी का ही फॉर्म भर रहे हैं। तो बताते हैं कैसे क्या हुआ। हमको भी लग रहा था कि सर बहुत अच्छे थे। जब मैं इंटर पास किया तो फर्स्ट टाइम ही मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एग्ज़ाम दिया था, मध्य प्रदेश बालाघाट, याद होगा, मतलब जो गए होंगे याद होगा। तो वहाँ पे मेरा सब कुछ फाइनल हो गया था। बस लास्ट में क्या था ना, मेरिट बनने टाइम में कुछ पैसा का डिमांड था, 50 की 60,000, तो नहीं था उस टाइम में, तो मेरा नहीं हुआ था। फिर मैं वापस आया और सोचा था कि उतना टेंशन भी नहीं लिया था, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग था, इंटर ही पास किए थे, सोचे थे अच्छा नौकरी हो जाएगा, पढ़ने में भी ठीक ठाक थे। तो एक ट्यूशन ज्वाइन किया, ठीक है ना। वहाँ पे 1-2 महीना तो काफ़ी मतलब चल रहा था, वैसे ही पढ़ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और वहाँ पे जो सेट मतलब करीब 400-450 बच्चे थे, तो उसमें मेरा रैंक ठीक ठाक आता था, मतलब टॉप 10 में आ जाता था, किसी सब्जेक्ट को छोड़ के। हिस्ट्री में मेरा ख़राब था, नहीं तो और सब में मेरा अच्छा खासा रैंक आता था। सर खूब तारीफ़ करते थे कि देखो ये लड़का रेलवे का तैयारी करने आया था, यूपीएससी वाले बैच में भी टॉप कर रहा है। हमको बड़ा मज़ा आता था। फिर ऐसा ना 1-1.5 साल चलता रहा, करीब 2 साल समझ लो चलता रहा, क्योंकि उस टाइम मेरा सेकंड पार्ट तक हो गया था और ग्रेजुएशन होता तभी हम बीपीएससी या यूपीएससी का फॉर्म भरते। तो इसका एलडीसी सब का दे रहे थे, कहीं पीटी भी नहीं पास कर रहे थे। और वहाँ पे बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत तेज़ था, मतलब 100 में 100 नंबर लाने वाला सब था। टेस्ट होता था वहाँ पे तो 100 में 100 लाता था। और स्टार्टिंग में मेरा दिमाग भी नहीं था कि ये सोचते थे कि इसको 100 में 100 कैसे आता है। ये नहीं सोचते थे कि 100 में 100 आ रहा है तो इसको नौकरी काहे नहीं हो रहा, हम ये नहीं सोचते थे। तो बस ऐसे ही चल रहा था। और रियलिटी क्या था ना कि जैसे मान लो हम अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या पढ़ाएगा, इसको तो खुद ही नौकरी नहीं है, ये क्या पढ़ाएगा। तो ये अंधविश्वास बहुत लोगों के मन में होता है। हम जिस ट्यूशन में ज्वाइन किए तो उनका बहुत बढ़िया चल रहा था, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर थे खुद। तो सब आंख बंद करके भरोसा करने वाला सब था। मतलब कोई अगर ये पूछता ना कि सर कैसा पढ़ाते हैं, ये नहीं कि कैसा पढ़ाते हैं क्या, उस पर बात ही नहीं, सर खुद भी पीएससी क्वालिफाई है, समझ रहे हैं ना, इस टाइप का उनका प्रचार था। तो ठीक है, मतलब हम पढ़ रहे थे, चल रहा था। एलडीसी समय भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। फिर ग्रुप डी का बारी आया, ग्रुप डी का सर को फॉर्म दिए। उस टाइम में था अटेस्टेड करने वाला, अटेस्टेड करते थे सर, जो गेजेटेड ऑफिसर था वो। तो गए सर, मतलब फॉर्म फाड़ के फेंक दिए थे, लिटरली वैसे ही फॉर्म फाड़ के फेंक दिए। हमको अंदर तब तो बुरा लगा, लेकिन अंदर से ना उस टाइम हमको बहुत खुशी मिला कि यार हम उस लायक हैं कि यूपीएससी पास कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म मतलब फिर हम पढ़ना शुरू किए फिर से ज़ोर शोर से। फिर जब ऐसा बात हुआ ना, तो हम अपना यूपीएससी बीपीएससी के बारे में थोड़ा पता करना शुरू किया कि सिलेबस क्या होता है। तो सर से पूछे कि सर मतलब उसमें कौन सा सब्जेक्ट सब चुनना होता है, ये सब चीज़ पूछे। तो बोले ज्योग्राफी से अच्छा खासा रिजल्ट आता है, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है अभी ग्रेजुएशन में। तो हम मैथ ऑनर्स कर रहे थे, मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर था, 76% था, क्योंकि मैथ में मतलब कुछ क्वेश्चन है वही पूछा जाता है तो आ जाता है उसमें। तो फिर सेकंड पार्ट का एग्ज़ाम होने वाला था, फॉर्म भरा चुका था। सर बोले कि नहीं, मैथ से करना बहुत मुश्किल है, तुम ज्योग्राफी में आ जाओ। फिर हम थे और एक लड़का और था, उसका भी नाम सुमित था। तो वो हम दोनों ज्योग्राफी से आगे, वो फिजिक्स से था, हम मैथ से थे, दोनों आगे ज्योग्राफी से। तो फिर कर रहे हैं। जब ज्योग्राफी से भी 1-1.5 साल हो गया और कहीं मेरा निकल ही नहीं रहा था, तब सर को बोले कि सर घर से पैसा आने में दिक्कत हो रहा है। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मैथ तुम्हारा ठीक है, यहाँ पढ़ाना शुरू कर दो, पैसा नहीं लगेगा और थोड़ा बहुत पैसा हम भी दे देंगे। तो हम सोचे चलो ठीक ही है, मतलब पढ़ाना शुरू किए। उस टाइम में एलडीसी का एग्ज़ाम था, हमको याद है, गोरखपुर हमारा सेंटर था, हम गए हुए थे। तो एलडीसी का एग्ज़ाम था, हम पूरा ज़ोर शोर से ये कर रहे थे कि जल्दी से पूरा जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना वो कंप्लीट कर देते हैं, उससे एग्ज़ाम में आएगा। हम पढ़ा रहे हैं, सर एक दिन उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे काहे पढ़ा रहे हो, जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ाते जा रहे हो, फिर बच्चा कैसे रहेगा मेरे पास। हमको एक होता है ना ज़मीन से नीचे ये खिसक जाना
कि यार हम जिसके बारे में भगवान समझ रहे थे, एक होता है ना कि आप अपने दिमाग में ये बना लेते हो कि यार लाइफ में कोई मिला है तो ये मिला है, मतलब ये हमारा सच्चा गुरु है, इस टाइप का हमारे अंदर से मतलब ये खिसक गया ज़मीन कि ऐसा सोचते हैं ये सर भी। कहते हैं कि नहीं, जो इम्पोर्टेंट को मतलब एक्सरसाइज है ना उसको नहीं पढ़ाओ, जो वैसे ही है सिम्प्लीफिकेशन इस सब टाइप का वो पढ़ाओ ताकि बच्चा बना रहे। अगर ये सब पढ़ा दोगे तो पढ़ के बच्चा भाग जाएगा। हमको यार मतलब इतना सदमा टाइप का, फिर सर जैसे कर रहे थे वैसे हम पढ़ा रहे थे, हम वहाँ से छोड़ के निकल गए। हमको यकीन हो गया कि भाई यहाँ पे बहुत गड़बड़ चल रहा है। और उसके बाद फिर हम एक ट्यूशन और ज्वाइन किए, वहाँ भी सेम कंडीशन चल रहा था कि ये सब ऐसे का एक मतलब हमारा था कि 1 घंटा ही पढ़ाओ, बक नहीं करो, बस पढ़ा के निकल जाओ तो तेज़ी से कंप्लीट हो जाता था। तो वहाँ के टीचर को ऐसा बर्दाश्त नहीं था। 3-4 जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि अधिकतर टीचर ऐसे ही है। उनको ये था कि लंबा खींचो ताकि विद्यार्थी मेरे पास बना रहे, पैसा आता रहे। उनको इससे मतलब नहीं है कि सिलेक्शन होगा ये सब टाइप से, चला जाएगा तो फिर पैसा कैसे आएगा, इस टाइप का होता है। और बच्चे सब भी लगे रहते हैं कि सर झूठ थोड़े बोल रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जब हमको ये सब चीज़ बात हो गया तो हम समझ गए कि नहीं, ट्यूशन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हम छोड़े, फिर खुद से पढ़ना शुरू किया सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब सीधा समझ गए कि सर सब जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या सिलेबस है ये है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू किए। उसके बाद मेरा जिसमें भी हम एग्ज़ाम दिए, मतलब आप एसएससी का एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल हम पास किए हैं, मतलब फाइनल तक नहीं किया लेकिन पीटी हम सबका पास किए हैं। आप बैंक में ले लो, ग्रामीण बैंक, ये एसबीआई हो जाए, आईबीपीएस हो जाए, सब पास किए हैं। नबार्ड का हम पास किए हैं, एलआईसी का पास किए हैं, मतलब रेलवे का भी इस बार एनटीपीसी का पास ही किए, पहली बार हमारा ये एग्ज़ाम था। तो पास हमेशा करते आए। मतलब हम ओवरऑल ये कहना चाहते हैं, टीचर अगर अच्छा नहीं मिला या मिला भी, आप अपने सिलेबस अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। और आज की बात बता रहा हूँ, जो उसमें टॉप एक लड़का था, गुणानंद था, मतलब हमको नाम अभी तक याद है, वो सब टॉपर रहता था, 100 में 100 लाता था। जानते हैं उसका हाल क्या है? अभी पटना में एक मॉल है, उसमें वो काम करता है, 12,000 रुपया महीना कमा रहा है। और हमसे वो 4-5 साल अधिक है, शादी हो गया है, 2 बच्चा है उसका। समझ रहे ज़िंदगी कैसा है? पढ़ने में बहुत तेज़ था वो, यकीन मानिए पढ़ने में बहुत तेज़ था वो। उसका ऐसा हाल है। और उसका हाल कैसा, मतलब गार्जियनली या फिर उसका दोस्त क्या बोलेगा, यार तुम सही से पढ़ा नहीं, कंसंट्रेशन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर ज़िंदगी उसका ख़राब कौन किया? तो फाइनली देखिए, अगर हम बर्बाद हो गए या आप बर्बाद हो गए, बर्बाद आप ही हुए। भले ही कोई क्या बर्बाद, सज़ा आपको ही मिल रहा है, ठीक ना? पैसा आप कम कमा रहे हैं, आपको ही सज़ा मिल रहा है। तो भले ही कोई ये आके कह दे कि नहीं तुम्हारा ज़िंदगी ना सर बर्बाद की है, तो ऐसा थोड़ी हुआ सर आपको पैसा दे देंगे। इसीलिए ओवरऑल हम ये कहते हैं कि अपना जो ये है ना ठगने वाला प्रवृत्ति जो है, मतलब ठकाने वाला, माफ़ कीजिएगा, ठकाने वाला प्रवृत्ति, आप जिस चीज़ भी तैयारी कर रहे हैं सिलेबस खुद से देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से देखिए, बहुत हद तक काम अपना कीजिए। सफलता उसी को मिल रहा है जो बहुत अधिक जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल भी यूट्यूब पे ऐसा है ना कि बस सब ज्ञान दे रहा है। देखिए, हो सकता है मेरी बातें किन्हीं को अच्छी लगती होगी, किन्हीं को बुरी लगती होगी, पर हमेशा मेरा ये रहता है कि ठका ना जाए, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठका ना जाए, झूठ मूठ का कुछ से कुछ ना हो। अभी मेनली क्या हो रहा है यूट्यूब पे ऑनलाइन, जो जिनका भी कोर्स आता है ना, वो टीचर बहुत अधिक डराते हैं कि ये ना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये है, वो है। मैं सीटेट का एग्ज़ाम जो था दिसंबर में दिया हुआ था, पहला ही बार था, क्योंकि बीएड मेरा कंप्लीट हुआ अक्टूबर में, दिसंबर में अपीयर होकर एग्ज़ाम दिया था। तो लेट्स लर्न की जो हिमांशी मैम है उनका मैं वीडियो देखता था, क्योंकि वही सबसे पॉपुलर है, तो चलो उनका देख रहे थे। वो बहुत डरा रही थी, मतलब आप वो क्या कर रही थी, स्टेट तो आप पास कर जाएंगे, सीटेट के लिए आपको कोर्स खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत टफ होता है, ये होता है, वो होता है। मैं उनका सही बता रहा हूँ 2 से 3 वीडियो ही ओनली देखा हुआ था, वही पूरा नहीं देखा था, क्योंकि लंबा लंबा वीडियो था, थोड़ा थोड़ा करके देख रहा था। तो फिर भी मेरा दोनों में पास हूँ, मतलब जो 1 to 5 होता है वो भी, और 6 to 8 वाला, दोनों में क्वालिफाई हूँ। यार मैं क्या किया था, अरिहंत का बुक आता है क्वेश्चन बैंक का, वो मैं देखा हुआ था, देख रहा था सही नंबर आ रहा है, हो जाएगा। इसी तरह साइको में देखिए, मेरा अटक जाए वो अलग चीज़ है, ठीक ना? लेकिन मैं सेट दे रहा हूँ कहीं भी, चाहे वो एनके साइको वाले को, जिसका भी मेरा नंबर आ रहा है, वो खूब डरा रहे हैं कि बहुत बच्चा फेल कर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई आपको समझना है आपको क्या करना है। डराने वाला हमेशा से दुनिया में, ठगने वाला हमेशा से है, बहुत ईमानदार भी, सब टाइप का इंसान है। आप अपना आँख कान खुला रखो, ठीक ना? ताकि आपको ये एहसास होना चाहिए कि भाई ज़िंदगी अगर बर्बाद हुआ है ना, तो हम सक्षम नहीं थे, इसके लिए पूरा जिम्मेदार हम हैं, ठीक ना? इसके लिए आप अपना पूरा खुला रखिए। तो ओवरऑल इस वीडियो में यही कहना चाहेंगे, अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे विद्यार्थी हो, बिजनेस में, जहाँ भी हो, अपना आप फोकस रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मेरी बातें हो सकता है किन्हीं को बुरी लगी हो, किन्हीं को अच्छी लगी हो, कि यार तुम भी तो फेंक ही रहा है, ये वो, हो सकता है किन्हीं को बुरी लगी हो, पर इस चीज़ को समझिए। और अगर आप भी किसी कैसे के शिकार हो रहे हैं तो चेंज कीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।